Hey guys, Namaskar, Jule, welcome to Guys Himachal Studies. So today we are starting with chapter number 14 on history of Himachal Pradesh, and we had already started in chapter number 13, ancient history of Himachal Pradesh, and there we covered archaeological sources and literary sources of history of Himachal Pradesh. So first of all, those who are new on my channel, do not forget to subscribe the channel and press the bell icon so that you can get all the updates. And if after watching you like the content of the chapter, then do like, share, and comment, and share your views in the comment box. So, in this chapter number 14, we will study about the main four Janpadas which were formed by Aryans, that is Trigartas, Audumbras, Kulutas, and Kunins. एंड आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज कि सबसे पहले तो जो मेरी हैंडराइटिंग को आप इग्नोर कीजिएगा, बट माय हैंडराइटिंग ऐसी नहीं है। मेरी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है, ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर आप हैंडराइटिंग को इग्नोर करें। तो एक्चुअली जो मेरी हैंडराइटिंग है वो कुछ इस तरह से है। तो आप क्योंकि आपको पता है कि कई बार हम नोट्स बनाते वक्त अपने जो होते हैं कि सुंदरता हम भूल जाते हैं हैंडराइटिंग वाली, तो आप भी वैसे इग्नोर करें इसे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आर्यंस के साथ। सबसे पहले तो आर्यंस, क्योंकि अगर हम बात करें तो जनपदास हमने कि आर्यों के द्वारा सबसे पहले वो छोटे छोटे ग्रुप्स में उन्होंने अपने आप को इकट्ठा किया। वही ग्रुप्स उन्होंने कुनबे का जो है कुनबे बने वो, देन बाद में कुनबों का संघ हुआ तो वो जनपद के रूप उसने धारण कर लिया। ठीक है, जिसमें जैसे हमने मौबी और मबाना हमने पढ़ा कि मौबी जो है स्ट्रॉन्गेस्ट जो मैन होता था उसे मौबी कहते थे, और उसके जो इलाका क्षेत्र होता था उसे मबाना कहा जाता था। तो बाद में यही जो एरियाज हैं वो इकट्ठे होकर क्या बन गए, जनपद बन गए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे औदुम्बरा जनपद से। तो औदुम्बरा जनपद की अगर हम बात करें तो औदुम्बरा जनपद के जो लोग हैं वो अपने आप को किसका वंशज मानते हैं, वो मानते हैं ऋषि विश्वामित्र का। और उनका जो प्रमुखतः जो गोत्र है वो है कौशिक ग्रुप और कौशिक गोत्रा। और उनके बहुत से कॉइन्स मिले जो मुख्यतः आपके कांगड़ा में, ज्वालामुखी, पठानकोट, गुरदासपुर और होशियारपुर में पाए गए हैं। और ये जो कॉइन्स है इनके ऊपर जो स्क्रिप्ट है वो कौन सी स्क्रिप्ट इसमें पाई गई है, वो है ब्राह्मी और ख्रुष्ट की। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि औदुम्बरा जनपद है उनके जो सिक्के हैं उसमें किस स्क्रिप्ट में खुदाई की गई है, दैट इज ब्राह्मी और ख्रुष्ट की। तो आप इसको ए बी के करके आप एक लॉजिक एक आप तैयार कर सकते हैं कि आपको याद रखने का तरीका। ए मीज औदुम्बरा, उनकी जो स्क्रिप्ट है ब्राह्मी और ख्रुष्ट की। तो और हम बात करें कि नेक्स्ट जो मेंशन है, तो औदुम्बराज का जो मेंशन है वो गणपाठ में पाया गया है, किसके द्वारा, जो पाणिनि के द्वारा लिखी गई है, और अष्टाध्यायी में भी इनका वर्णन किया गया है। तो पाणिनि ने गणपाठ में औदुम्बराज को किस दूसरे जनपद के साथ रखा है, वो है जालंधर के लोगों के साथ। ठीक है, जालंधर पीपल के साथ। क्योंकि यदि हम इतिहास में देखें तो राहुल सांकृत्यान जो फेमस राइटर है जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश के ऊपर बहुत सा काम किया है, तो उनके द्वारा जो पद्म पुराण में जो जालंधर दैत्य का वर्णन किया गया था, तो उन्होंने उसी जालंधर दैत्य को ही जो किरातों के राजा शांबर है उसे माना है। और किरात के राजा जो शांबर है वो 40 वर्षों तक उनका युद्ध हुआ था किसके साथ, जो आर्यों के राजा दिवोदास थे, और दिवोदास का सलाहकार उसमें कौन थे, ऋषि भारद्वाज। तो 40 वर्षों उसके बाद उनका जो है उद्ब्रज नामक जगह पे जो है जालंधर दैत्य का वध हुआ था, और उसके साथ जो कलचूरी चमूरी उसके जो सहायक थे राजा, तो उनका भी वहां पे वध हुआ था। और यही माना जाता, जालंधर दैत्य को ही माना जाता है कि जालंधर दैत्य को जब वो लॉर्ड विष्णु ने मारा था तो उसके बाद उनके जो कान है वो कानगढ़ में गिरे थे, वही आगे जाके उसने किसका रूप धारण कर लिया, कांगड़ा बना, जो एट प्रेजेंट कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और कहीं ना कहीं जो त्रिगर्ता राज्य भी है तो उसका माना जाता है कि मैदानी इलाके में त्रिगर्ता राज्य की कैपिटल कहाँ थी, जालंधर में थी, और पहाड़ी इलाके में उसकी जो कैपिटल थी उसे कहाँ माना जाता है, त्रिगर्ता कांगड़ा नगरकोट में। ठीक है, जिसकी स्थापना किसने की थी, राजा सुशर्मा चंद्र ने। यदि हम कटोच डायनेस्टी की अगर बात करें तो उसकी स्थापना किसने की थी, राजा भूमिचंद्र ने, जो पार्वती माता के पसीने से जो है पैदा हुआ था। कि जब पार्वती माता किसी राक्षस से एक बार लड़ाई कर रहे थे तो उनके शरीर जो पसीने की बूंद जमीन पे गिरी, तो वहीं से भूमिचंद्र जो पैदा हुआ, और बाद में जो है उन्होंने पार्वती माता की उसमें मदद की थी उसको हराने में। तो ये माना जाता है। और बाकी अगर जालंधर की बात करें, जो हमने देखा कि जो हेमंत सिंह ने भी जालंधर का वर्णन किया है कि वो राजा वहां जालंधर के राजा उत्तितास का मेहमान रहा था। ठीक है, और जो राजा सुशर्मा चंद्र थे जिन्होंने जो है महाभारत में जब कौरवों के साथ लड़े थे वो, ठीक है, मतलब उनकी हेल्प की थी, तो उन्होंने भी जब हारने के बाद वो अपने जो कैपिटल मुल्तान नहीं गए थे, क्योंकि जालंधर की जो पहले त्रिगर्ता की अगर माने तो पुरानी जो कैपिटल थी वो मुल्तान में थी, तो वहां ना जाके उन्होंने जो है त्रिगर्ता पहाड़ों में आकर जो है नगरकोट किले की स्थापना की और नगरकोट को अपनी राजधानी बनाया, त्रिगर्ता। तो कांगड़ा किला को भी बहुत से नाम से जानते हैं, जैसे कांगड़ा किला, नगरकोट, भीमकोट, इस तरह से। चलिए तो हम बात करते हैं। तो पाणिनि के गणपाठ में जो है जालंधर के लोगों के साथ जो है औदुम्बरस का वर्णन किया गया है। और वो मुख्यतः किसकी पूजा करते थे, उनके मुख्य देवता थे भगवान शिव, तो लॉर्ड शिवा की वो पूजा करते थे।
और दूसरा जो और औदुम्बरा जो इनका नामकरण हुआ है वो कहीं ना कहीं इस कारण से भी है क्योंकि उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो है औदुम्बर वृक्ष थे। ठीक है, तो औदुम्बर वृक्ष की अधिकता होने के कारण वहां के निवासियों को भी क्या कहा गया, औदुम्बरा कहा गया। ठीक है, और ये किसके द्वारा मेंशन किया गया, ठीक है, बुद्धिस्ट जो स्कॉलर हैं, ठीक है, बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं कौन, चंद्रा गोमिन। ठीक है, तो उन्होंने पांचवी सेंचुरी जो है 5 सेंचुरी एडी में जो है ये वर्णन किया अपनी किताब वृत्ति में कि औदुम्बरा जो है मुख्यतः वो क्या करते हैं, लॉर्ड शिवा की पूजा करते हैं और मुख्यतः औदुम्बर वृक्ष होने के कारण जो है उनका नामकरण क्या हुआ, उनका नाम जो है औदुम्बरा पड़ा। ठीक है, और चंद्रगोमिनी ने ये भी मेंशन किया है कि औदुम्बरा जो क्षेत्र था वो तक्षशिला से लेकर पूरे जो गैंगटिक प्लेन्स है, गैंगटिक वैली है, तो वहां तक उनका क्षेत्र फैला हुआ था। और मेलियम कॉइन्स की बात करें तो ब्राह्मी और ख्रोष्ट की लिपि में जो है लिखी गई, खुदाई की गई थी उसमें। और उनके जो कॉइन्स थे मुख्यतः 2 टाइप के कॉइन्स थे, कॉपर कॉइन्स एंड सिल्वर कॉइन्स। ठीक है, और उनके कॉइन्स पे एक कुछ एडिशनल वर्ड्स भी थे जिसमें जैसे कि आपका महादेव सा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महादेव सा, रुद्रादास और आपका धारा घोषा एंड महादेवा। ठीक है, तो ये कुछ नाम उसके उन कॉइन्स के ऊपर लिखे गए हैं जिनका मुख्यतः संबंध जो है उनके राजा से ही है। ठीक है, और ये जो कॉइन्स हैं ये लगभग आपकी ईसा पूर्व जो है 1st सेंचुरी के हैं कि माने जाते हैं। और औदुम्बरास के लिए एक दूसरा नाम जोड़ा जाता है, उनका जो सेकंड ग्रुप है दैट इज कॉल्ड मित्रा, तो मित्रा से भी उनको जो है जाना जाता है। तो और मुख्यतः औदुम्बरा जो जनपद है उनके अगर प्रमुख चीफों, ठीक है, चीफ्स की हम बात करें, महाराजा की बात करें, राजा महाराजा, तो रुद्रावर्मन, महामित्रा, आर्यमित्रा, भानुमित्रा और महाभूति मित्रा, तो ये सभी नाम मेंशन किए गए हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपसे ये पूछ सकते हैं कि रुद्रावर्मन, महामित्र, आर्यमित्र, भानुमित्र, ये सभी जो है किस जनपद के जो है मुख्य राजा और महाराजा थे, तो आपका आंसर क्या होगा, औदुम्बर। और इन्हीं औदुम्बर जनपद के जो सिक्कों पर जो है एक ट्राइडेंट सिंबल बना हुआ, त्रिशूल का सिंबल बना है, जो किसको दर्शाता है, लॉर्ड शिव के लिए यूज किया गया है। और बुल सिंबल, ठीक है, बुल सिंबल किसके लिए, जो नंदी को दर्शाता है। आप सभी को पता होगा कि जो लॉर्ड शिवा है उनका जो मेन सवारी है वो कौन है, वो बैल नंदी है, तो ये भी उसमें देखा गया है। तो इन सभी से जो है हमें ये प्रमाण मिलता है कि वो लोग से जो है वो शिव की पूजा करते थे और वो शिव भक्त थे। और नेक्स्ट हम बात करें तो औदुम्बराज को जो है जो चंद्र गोमिन के द्वारा जो वृत्ति बुक लिखी गई है उसी में ही वर्णन किया गया है कि औदुम्बराज किसके समकालीन थे, वो शालवाज ट्राइब के वो जो है आपके समकालीन थे, कंटेम्प्रेरी थे। और उनकी जो राजधानी थी वो औदुम्बरावती नदी के किनारे पर थी। तो औदुम्बरावती नदी के कारण भी उनका कहीं ना कहीं वहां औदुम्बरावती नदी के किनारे रहने वाले निवासियों का जो नाम है वो औदुम्बरा पड़ा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ औदुम्बरा जनपद जो आर्यों के द्वारा बनाया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेनली हमें अगर एक सार के रूप में देखें, समरी के रूप में देखें, तो हमने ये देखा कि औदुम्बरा जो जनपद है वो बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं, उनके जो सिक्के हैं, सिक्के कांगड़ा, ज्वालामुखी, पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर में पाए गए, जिससे हमें उनके जो है इतिहास के बारे में पता चलता है। कौशिक उनका ग्रुप है और किसको अपना वंशज मानते हैं, वो किसके वंशज कहलाते हैं, ऋषि विश्वामित्र के, ये आपको याद रखना है। और दूसरा आपको ये याद रखना है कि उनके जो कॉइन्स है वो कौन सी लिपि में जो है स्क्रिप्ट कौन सी यूज की गई है, ब्राह्मी और ख्रोष्ट की। और ये दोनों जो इनके जो मेन कॉइन्स थे वो थे कॉपर और सिल्वर कॉइन्स। और इनके ऊपर कौन कौन से सिंबल, एक तो ट्राइडेंट का सिंबल है, एक नंदी सिंबल है, और कुछ जो है वर्ड यूज किए जैसे महादेव सा, रुद्रादास, धारा घोषा, महादेव। तो और उनके जो प्रमुख चीफ है रुद्रावर्मन, महामित्रा, भानुमित्रा, आर्यमित्रा, महाभूति मित्रा, ये आपको याद रखना है। और दूसरा उनका नामकरण क्यों हुआ है, क्योंकि औदुम्बर वृक्ष अधिकता होने से जो है उनका जो है उन्हें जो है औदुम्बर कहा गया। और औदुम्बरावती नदी के किनारे उनकी जो है कैपिटल थी, तब भी उनका जो है उन्हें जो है औदुम्बर कहा गया। और मेन जो उनका जो वर्शिप किसकी करते थे, वो पूजा किसकी करते थे, वो लॉर्ड शिवा की पूजा करते थे। तो इट मीन्स वो शिविज्म में बिलीव करते थे। सो दिस ये सब आपको याद रखना है औदुम्बरा जनपद के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं त्रिगर्ता जनपद। तो पाणिनि के द्वारा ही त्रिगर्ता जनपद का भी वर्णन किया गया है। और पाणिनि ने उन्हें जो है किस नाम से पुकारा है, उन्हें जो है आयुधजीवी संघ ये संज्ञा दी है। और त्रिगर्ता शट्स भी उन्हें कहा गया है। और यदि हम उनके एग्जिस्टेंस की बात करें तो लगभग 8 सेंचुरी बीसी से लेकर 5 सेंचुरी बीसी के बीच में जो है उनका एग्जिस्टेंस माना जाता है। और जो है त्रिगर्ता की अगर हम बात करते, जो त्रिगर्ता राज्य की अगर बात करो, राजा सुशर्मा चंद्र के द्वारा जो है त्रिगर्ता राज्य की स्थापना की थी। और त्रिगर्ता के बारे में ऑलरेडी पहले भी मैंने आपको बताया कि जो है मैदानों में इसकी राजधानी थी जालंधर, और आपकी पहाड़ी इलाकों में कहाँ थी, आपकी त्रिगर्ता में, ठीक है, कांगड़ा में।
तो देखें तो ओरिजिनल जो फैमिली सीट थी इनकी वो कहाँ थी, सुशर्मापुर, मुल्तान, सुशर्मा मुल्तान, ठीक है, कश्मीर में। और ये भी पहले क्वेश्चन आ चुका है कि त्रिगर्ता राज्य की जो पहले जो पुरातन जो राजधानी थी वो कहाँ थी, मुल्तान, ठीक है, मुल्तान कश्मीर में। और जब जालंधर दैत्य की जो बॉडी को ले आउट किया गया था मरने के बाद, उनको मारने के बाद, तो मुल्तान में उनके फीट थे, ठीक है, जो उनके पाँव थे वो मुल्तान की ओर थे। और नेक्स्ट हम बात करते हैं तो त्रिगर्ता को त्रिगर्ता जो नाम है वो कहीं ना कहीं त्रिगाड़ से जुड़ा हुआ है, त्रिगाड़, त्रिगाड़, ठीक है, त्रिगर्ता वॉज कॉल्ड त्रिगाड़। और त्रिगाड़ मीन्स थ्री रिवर्स का जो संगम है उसे त्रिगाड़ कहा जाता है। तो मेनली रावी, ब्यास और सतलुज तीन नदियों के द्वारा जो ये एरिया ड्रेन किया गया, तो इसलिए इसे त्रिगाड़ के नाम से पुकारा जाता है। और कहीं ना कहीं जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जालंधर और त्रिगर्ता दोनों एक दूसरे के लिए सिनोनिम्स थे, ठीक है। तो जालंधर की अगर हम प्लेन की बात करें तो प्लेन में इसे जालंधर कहा जाता था और त्रिगर्ता इसका जो है हिल नेम था, ठीक है। तो कैपिटल में भी यही था, ठीक है, हिल कैपिटल इसकी नगरकोट थी और प्लेन कैपिटल कहाँ पे, जालंधर, ठीक है। और जालंधर में ही जो जालंधर के राजा उतितास थे, ठीक है, उतितास के पास जब ह्यून त्सिंग की हम बात करते हैं जो एक चाइनीज ट्रेवलर थे, तो वो राजा हर्षवर्धन के समय जो है वो जालंधर आए थे, उतितास के मेहमान रहे वो 4 महीने तक। उसके बाद उन्होंने जो पूरा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, वो कुल्लू आए, कांगड़ा, इस तरह से उन्होंने जो हिमालय की यात्रा की, तो वो भी आगे हम देखेंगे। तो और मेनली अगर हम देखें तो मेन जो रिवर्स थी त्रिगर्ता रीजन की वो थी आपकी रावी, ब्यास, सतलुज। आप इसको जो है आरबीएस करके आप इसे याद रख सकते हैं। और इसी को ही त्रिगाड़ के नाम से इसलिए पुकारा जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं जो त्रिगर्त राज्य था तो ये इट वाज ऑन द कॉन्फ्रेंस ऑफ थ्री रिवर्स, जिनमें बाणगंगा, न्यूगल और कुल्ली नदी, तो इन तीनों नदियों के संगम स्थान पर होने के कारण भी इसे जो है त्रिगाड़ के नाम से पुकारा जाता था। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। और अगर हम बात करें तो श्री शर्मा चंद्र ने जो है, और त्रिगर्ता को सबसे जो है ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट माना जाता है हिमाचल प्रदेश का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट। और ये आपको इसे जो है बुशहर राज्य के साथ कंफ्यूज नहीं करना है क्योंकि बुशहर जो राज्य है वो सबसे ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट था, कहाँ का, शिमला हिल स्टेट्स का, और सबसे बड़ा भी, ठीक है, सबसे बड़ा भी। और सबसे छोटी रियासत कौन सी, रतेश थी। तो सुशर्मा चंद्र जो भूमिचंद्र कटोच, जिन्होंने लगभग 4300 बीसी में जो है कटोच डायनेस्टी की स्थापना की, और इन्हीं उन्हीं के वंशज आगे जो है राजा सुशर्मा चंद्र माना जाता है, जो लगभग आई थिंक 242वें वंशज थे ये। तो इन्होंने अटैक किया था विराट राजा, ठीक है, जो मत्स्य देश के जो विराट राजा थे उनके ऊपर जो है अटैक किया। कब, क्योंकि उनकी जो इनकी कैपिटल कहाँ थी विराट राजा की, विराटपुर में थी, और हाटकोटी के पास। तो आपके जो राजा सुशर्मा चंद्र ने राजा विराट के ऊपर अटैक किया, क्यों, क्योंकि अज्ञातवास के समय उन्होंने जो है पांडवों को जो है पनाह दी थी, इसीलिए सबसे पहले उन्होंने अटैक किया। और राजा सुशर्मा चंद्र जो है ये दुर्योधन के संबंधी थे और इन्होंने जो है कौरवों का साथ दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ, तो पाणिनि ने मेंशन किया, सबसे पहले त्रिगर्ता का जो मेंशन है वो किसके द्वारा किया गया, पाणिनि के द्वारा किया गया और अष्टाध्याय में किया गया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले जो मेंशन है वो किस इतिहासकार के द्वारा किया गया है, वो है पाणिनि के द्वारा। तो जैसे ही सुशर्मा चंद्र जो है, जब उनको कौरवों के हाथों हार मिली, पांडवों के हाथ हार मिली कौरवों को, तो उसके बाद वो जो है हिल्स में आए और वहां पे उन्होंने जो है कांगड़ा किला बनाया। और कांगड़ा किले की अगर मैं बात करूं तो लगभग 3500 साल पहले जो है कांगड़ा किला बनाया गया था। और इसे जो हिमालय क्षेत्र में सबसे बड़ा किला माना जाता है कांगड़ा फोर्ट को, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है वेस्टर्न हिमालयस में आता है। और प्रेजेंट जो है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण में है, और ये 8th लार्जेस्ट इंडिया का किला भी माना जाता है इसे, कांगड़ा फोर्ट को। तो इस तरह से जो है राजा सुशर्मा चंद्र ने जो है कांगड़ा किला बनाया, और उसके बाद उससे जो है और इससे जो है पुराने समय क्या कहते थे, नगरकोट कहा जाता था, और नगरकोट को उसने अपनी राजधानी बनाया। चलिए, तो जो हमने शुरू में बात की कि पाणिनि के द्वारा जो है त्रिगर्ता षष्ठ आयुधजीवी संघ कहा गया है, किसको, त्रिगर्ता को। तो इट मींस कि उस समय प्राचीन समय में जो है जो त्रिगर्ता राज्य है वो क्या था, वो एक संघ था, ठीक है, कॉम्बिनेशन था किसका, संघ ऑफ 6 ट्राइब्स, ठीक है, ठीक है, 6 कुनबों का वो संघ था, इसलिए इसे जो है त्रिगर्ता षष्ठ कहा गया है। और तो इसमें जो है जो काशी का वृत्ति है, तो काशी का वृत्ति के अकॉर्डिंग वो जो 6 मेंबर्स थे, 6 जो कुनबे थे, उनके नाम इस तरह से है, कौदपर्थ, दंडिकी, कौरोष्टकी, जनमणि, ब्रह्मगुप्त और जानकी। दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि काशी का वृत्ति के अनुसार जो पाणिनि ने त्रिगर्ता षष्ठ जो आयुधजीवी संघ कहा, कि वो 6 संघ कौन थे, वो 6 जो कुनबे थे जिनका वो संघ था, तो उन कुनबों के आप नाम बताइए। तो ये मेंबर्स आपको नाम याद रखने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि निम्न में से कौन सा जो है उस समय जो त्रिगर्त संघ था उसमें शामिल नहीं था, ठीक है, इस तरह से।
तो अगर हम अब औदुम्बरस की तरह अगर हम कॉइन्स की बात करें किसके त्रिगर्तास की, तो त्रिगर्तास के जो कॉइन थे वो जनरली स्क्वायर फॉर्म में थे, स्क्वायर फॉर्म में। और स्क्वायर फॉर्म में तो एक तरफ उसमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट में यूज की गई थी और दूसरी तरफ उसमें ख्रुष्ट की स्क्रिप्ट यूज की गई थी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द त्रिगर्तास। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो औदुम्बरस के जो कॉइन्स थे उसमें आपको ट्राइडेंट और नंदी सिंबल मिला, जिससे ये पता चला कि वो जो है शिव भक्त थे। और अगर हम त्रिगर्तस की बात करें तो त्रिगर्तस के जो कॉइन्स थे मेनली वो स्क्वायर फॉर्म में थे। एक तरफ उसमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट से लिखी गई थी और दूसरी तरफ उसमें ख्रुष्ट की स्क्रिप्ट लिखी थी। इट मीन्स कि औदुम्बरस और त्रिगर्तस के दोनों जो कॉइन थे दोनों में जो है सिमिलर स्क्रिप्ट यूज हुई थी, दैट इज ब्राह्मी स्क्रिप्ट और ख्रुष्ट की स्क्रिप्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुलुतास। कुलुतास भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जनपद था। तो कुलुतास जो जनपद है, तो कुलुतास का वर्णन जो है रामायण, महाभारत, पुराण और विष्णु पुराणों में अगर विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, तो इन सभी में जो है कुलुतास का वर्णन मिलता है। और जो पुराने पौराणिक जो राजा थे, राजा पृथु राजा, ठीक है, उनको भी जो है कुलुतास का ही राजा माना जाता है, कुल्लू क्षेत्र का ही राजा माना जाता है। और उन्हीं इसी राजा पृथु के नाम पे जो है धरती का नाम जो है पृथ्वी पड़ा, ठीक है, अर्थ वॉज कॉल्ड पृथ्वी। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड और ये भी माना जाता है कि उन्होंने जो है जो धरती से जो है पृथ्वी से जो है 17 प्रकार के जो है धान का उत्पादन किया था, तो पृथ्वी से। तो ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपसे ये पूछ सकते हैं कि पौराणिक राजा जो पृथ्वी था तो हिमाचल प्रदेश में जो है उनका संबंध किस जिले से या किस क्षेत्र से माना जाता है, तो वो आपका आंसर होगा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। तो ये जो जनपद है, तो ये जनपद कहाँ बसा हुआ था, ये ब्यास नदी के पास बसा हुआ था, ठीक है। और कुलुता जनपद में अगर हम प्रसिद्ध फेमस राजा की बात करें तो वो थे राजा विर्यासा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राजा विर्यास। तो इनके और इन्हीं के समय के कॉइन सिक्के भी पाए गए हैं। और इसकी जो कुलुता जो जनपद है उनकी जो पुरानी कैपिटल थी वो नगर में थी। और इसका जो मेंशन है, ठीक है, वो जो पाणिनि के द्वारा जो कत्रयादि गंगा लिखी गई है, ठीक है, उसमें इसका मेंशन किया गया है। जो कुलुता जनपद है उसकी राजधानी कहां पर है, कहां थी, नगर में इसकी राजधानी थी। और नगर में हम एट प्रेजेंट अगर कुल्लू रियासत की बात करें तो नगर लगभग 1400 सालों तक जो है कुल्लू रियासत की राजधानी रही है, क्योंकि विशुद्धपाल ने जो है अपनी जो राजधानी है वो सुल्तानपुर से वो जगत सुख से कहा नगर ले गया था, ठीक है। तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की जब हम इतिहास में पढ़ेंगे तो वहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। और कुलुता जनपद के जो कॉइन पाए गए हैं कुल्लू वैली में, तो उसमें जो मेन नाम है वो किस राजा का है, राजा विर्यासा का, ठीक है। और उसमें ये भी लिखा गया है, ठीक है, उसमें ये शब्द लिखे गए हैं, राजा विर्यासा राजा कुलुतस्या, ठीक है, विर्यासा राजा कुलुतस्या। और लगभग ये कब के हैं, ये पहली शताब्दी के हैं, ठीक है, 100 एडी, ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी एडी के हैं। और ये कौन से कॉइन्स हैं, ये कॉपर कॉइन्स थे। और इसमें जो इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, इंस्क्राइब कौन सी लिपि में किए गए हैं, ये है संस्कृत में किए गए हैं, संस्कृत बेरिंग प्राकृत एंड ख्रुष्ट की स्क्रिप्ट, ठीक है, ऑन द रिवर्स। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुलुतास की अगर बात करें आप तो केपीके, इस तरह से आप याद रखिए कि जो कुलुतास के कॉपर कॉइन्स थे कौन कौन सी स्क्रिप्ट है उसमें, प्राकृतिक और ख्रुष्टिक, ठीक है, प्राकृतिक और ख्रुष्टिक। तो कुल्लू राज्य की अगर हम बात करें तो कुल्लू राज्य जो है मेन जो कुल्लू राज्य है रियासत की अगर बात करें तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था, विहंग मणिपाल के द्वारा, ठीक है, जो कहां से आए, इलाहाबाद प्रयाग से आए वो। और उसके बाद उन्होंने जो है माता हिडिंबा के आशीर्वाद से जो है उन्होंने कुल्लू रियासत की स्थापना की। और एंशंट अगर रियासत की अगर बात करें तो जो हमने बात की थी कि हिडिंबा के भाई जो तांडी थे, तांडी थे, तो तांडी की बेटी से जो है विदु ने शादी की थी, महाभारत के विदु ने। तो उनके दो बेटे हुए थे, मुखर और भोट। तो मुखर ने जो है मकरस में जो है कुल्लू रियासत की स्थापना की थी और भोट ने जो है रोहतांग पास क्रॉस करने के बाद जो है तिब्बत में जाके भोटी राज्य की स्थापना की थी। तो ये भी माना जाता है। और हम मॉडर्न अगर कुल्लू रियासत की बात करें तो राजा विहंग मणिपाल के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी, जो प्रयाग इलाहाबाद से आए थे। और कुछ स्कॉलर्स ये भी मानते हैं कि कुल्लू को जो है क्या कहा, किस नाम से पुकारा गया था, कुलुतगण कहा जाता था। बिलासपुर को जो है शत्रुगण की संज्ञा दी गई थी। नूरपुर में रहने वालों को औदुम्बरागण की संज्ञा दी गई, तो जो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ चुके डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। तो औदुम्बराज मुख्य थे वो कहाँ रहते थे, वो नूरपुर, पठानकोट, ये सभी, क्योंकि जहां जहां उनके सिक्के पाए गए वहां वहां उनका संबंध था। लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश में अगर बात करें तो नूरपुर को जो है औदुम्बराज के साथ जोड़ा जाता है। बुशहर राज्य को जो है असुरगण की संज्ञा दी गई है, ठीक है, बुशहर राज्य को असुरगण की संज्ञा दी गई, जिनकी जो मुख्यतः जो राजधानी थी वो शोणितपुर में थी, सरहान में, जो हमने बाणासुर के बारे में भी पढ़ा, ठीक है। नूरपुर औदुम्बराज, बिलासपुर शत्रुगण, कुलुतगण कुल्लू के साथ, और गांधर्वगण को जो है किन्नौर के साथ जोड़ा गया है, ठीक है, कामरू के साथ, ठीक है, जिनकी कैपिटल कहाँ थी, कामरू में थी।
तो बुशेर राज्य की जो सबसे पहले कैपिटल वो कहाँ थी, कामरू थी। कामरू के बाद वो शोणितपुर सराहन पहुंची और सराहन के बाद वो रामपुर बुशेर आई। ठीक है। और असुरगण का संबंध कहाँ जोड़ा जाता है, शोणितपुर से। शोणितपुर किसका पुराना नाम है, सराहन का पुराना नाम है, शिमला सराहन जिसे कहा जाता है। वन इज शिमला सराहन, वन इज कुल्लू सराहन। ठीक है, कुल्लू सराहन को बागा सराहन के नाम से पुकारते हैं। तो शोणितपुर किसका नाम है, एंशिएंट नेम ऑफ शिमला सराहन, जहां पे भीमा काली माता का जो है, जो एक पहाड़ी आर्किटेक्चर में बना हुआ जो एक बहुत अद्भुत नमूना है, तो वहां पर जो है माता भीमा काली माता का मंदिर है। और सराहन में ही जो एकमात्र जो ब्रीडिंग सेंटर फॉर वेस्टर्न ट्रैगोपैन, ठीक है, विच इज द, जिससे जो है जुजराना कहा जाता है, दैट इज द स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिससे जो है बॉटनिकल नेम जिसका आपका क्या है, इट्स मिलेनोसिफिलस। और ये जो नाम है ये 2007 में चेंज हुआ। आई थिंक अगस्त मंथ में ये चेंज हुआ है। तो पहले मोनाल था, मोनाल जिसका बॉटनिकल नेम जो है आपका मिलेनोसिफ नहीं, लोफोफोरस इम्पिजिनस था। और उसके बाद वेस्टर्न ट्रैगोपैन बना जिसका बॉटनिकल नेम आपका मिलेनोसिफिलस है। और उसी 2007 में ही आपका मस्क डियर से जो है स्टेट एनिमल चेंज हुआ स्नो लेपर्ड। ठीक है, स्नो लेपर्ड मीन्स पैंथेरा अनियस। ठीक है। तो हम बात करते हैं, तो हिडिंबा को जो है कुलुदगण के जो मेन रूलर माने गए वो माता हिडिंबा को माना गया है, क्योंकि हिडिंबा के आशीर्वाद के फलस्वरूप ही राजा विहंग मणिपाल जो इलाहाबाद प्रयागराज से आने के बाद उन्हें जो है कुल्लू रियासत की स्थापना की थी। और राजा जगत सिंह को भी हिडिंबा माता के द्वारा ही आशीर्वाद दिया गया था। और क्योंकि राजा जगत सिंह कुल्लू रियासत के एक बहुत प्रसिद्ध राजा थे और उन्हीं के द्वारा ही कुल्लू का जो दशहरा है वो शुरुआत की गई थी, जब 1651 में जो है जो कुल्लू में जो है आपका त्रितनाथ मंदिर से जो मूर्ति लाई गई थी रघुनाथ की, तो वो स्थापित की गई थी। और विशाखा दत्त के द्वारा जो मुद्रा राक्षस लिखा गया है, ठीक है, उसमें ये वर्णन किया गया है, तो वो भी कुल्लू के इतिहास का सोर्स है, क्योंकि उसमें ये मेंशन किया गया है कि कुल्लू का राजा, ठीक है, कुल्लू के राजा ने जो है उस समय जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जब पहाड़ी रियासतों राजाओं से जो है मदद ली थी, तो उस समय कुल्लू के राजा ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के आर्मी में शामिल होने से मना कर दिया था और उनके खिलाफ विरोध किया था। ठीक है, तो उस समय कुल्लू के राजा कौन थे, आई थिंक पर्वतेश्वर थे। तो वो कुल्लू के राजा थे जो और जो 5 स्टेट्स ने जिन्होंने रिबेल किया था चंद्रगुप्त मौर्य के खिलाफ, तो उनमें से एक राजा था कुलुत स्टेट भी था। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो समरी देखते हैं, तो कुल्लू जो जनपद है, तो उसका रामायण महाभारत पुराणों में वर्णन किया गया है। और जो कत्रयादि गंगा जो पाणिनि के द्वारा लिखी गई उसमें भी वर्णन किया। और इनकी राजधानी कहाँ थी, नगर में इनकी राजधानी थी। और मेन जो राजा थे कुलुदगण के, जिनका वर्णन किया गया, जो सिक्कों में भी जिनका नाम पाया गया, वो थे राजा विरयाश। और इनके जो सिक्के हैं वो लगभग पहली शताब्दी के आसपास पाए गए हैं ईस्वी में। ठीक है, और हम देखें तो इनके जो कॉइन्स है, कॉइन्स की जो स्क्रिप्ट है वो कौन किसी है, प्राकृतिक और खरोष्ट की स्क्रिप्ट है। और कुलुद को कुलुदगण के नाम से पुकारा जाता है। और पुराने समय में जब चंद्रगुप्त मौर्य ने कुल्लू से मदद मांगी थी, राजा पर्वतेश्वर थे उस समय, तो उन्होंने जो है उसमें मना कर दिया था मदद देने से, और उन्होंने जो है उनका विरोध भी किया था। सो दिस इज ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको साथ में ये भी याद रखना है कि कुल्लू को कुलुदगण के नाम से पुकारते हैं। और कुल्लू जो मेन रियासत है उसकी स्थापना किसने की थी, विहंग मणिपाल ने की थी, जो इलाहाबाद प्रयागराज से। चलिए गाइस, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ जो लास्ट मेन जनपद है, ठीक है, जो आर्यवंश के द्वारा बनाया गया था और जिसका जो है पाणिनि ने अष्टाध्यायी में वर्णन किया है, वो है कुनिदास। और इन्हीं को जो है कुलिंद की संज्ञा भी दी गई है। कहीं ने कुनिदास भी कहा गया है, कहीं ने कुलिंद भी कहा गया है। तो इनका जो मेन वर्णन है वो महाभारत में इनका वर्णन किया गया है। तो महाभारत के अकॉर्डिंग जो आपके जो कुलिंद है, कुलिंद जनपद थे, वो कहाँ रहते थे, वो मंदरा पर्वत में जो है रहते थे। और किस नदी के किनारे रहते थे, सोयलादा नदी के किनारे रहते थे और बैम्बू फॉरेस्ट में रहते थे वो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और राजा इनके जो प्रमुख्यतः जो राजा थे कुलिंद के, वो राजा सुबाहु का वर्णन मिलता है कि जिन्होंने जो है महाभारत के जो 5 पांडव में जो युधिष्ठिर सबसे बड़े थे, उन्होंने जो है गोल्डन सोने का ढेला उन्होंने जो है भेंट किया था। और बाद में जो है इन्हीं कुनिदास और कुलिंद को जो है किसके द्वारा जो है किसने अपने अधीन किया था, अर्जुन के द्वारा। ठीक है, और क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब महाभारत युद्ध कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद जो एक क्षेत्र, सभी क्षेत्रों पर अपना अधिकार करने के लिए जो एक उसे कहते हैं कि घोड़े को जब पांडवों ने जो है सभी हिमालय क्षेत्रों में घुमाया था, तो उस समय उन्हें जो है किन्नर्स भी मिले थे। तो हो सकता है कि उसी समय ही जो है कुनिदास और कुलिंदास ने भी जो है उनकी अधीनता स्वीकार कर ली।
तो कुलिंद और कुनिद जनपद से संबंधित जो सिक्के पाए गए हैं वो हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः अंबाला, सहारनपुर, शिवालिक हिल्स में पाए गए हैं। ठीक है, शिवालिक हिल्स जो लोअर हिल्स हैं जिनको आउटर हिमालयस भी कहा जाता है, और शिवालिक हिल्स, शिवालिक शिव के जटाएं, इस तरह से जो है इसको मेंशन किया गया है। और ये सबसे हिमाचल प्रदेश की जो लोअर माउंटेन हिल्स है ये शिवालिक हिल्स। और इस शिवालिक हिल्स की सबसे जो ऊंची चोटी है वो सिरमौर में चूड़धार चोटी है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3647 फीट है, मीटर है। और इन्हीं कुलिंद और कुनिदास का जो वर्णन है वो कहाँ पाया जाता है? वो वायु पुराण में पाया जाता है, विष्णु पुराण में भी पाया जाता है, और मार्कंडेय पुराण में भी इनका वर्णन है, और महाभारत में तो इनका वर्णन है ही है। ठीक है, और विष्णु पुराण में तो यहाँ तक कि जो कुनिंद और कुलिंदास है उन्हें एक संज्ञा दी गई है कि वो कहाँ रहते हैं, वो दे आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ आपके महांद माउंटेन। ठीक है, महांद पर्वत में रहने वाले जो है की संज्ञा दी गई है किसे? कुलिंद और कुनिदास को। माफ कीजिएगा, महान पर्वत नहीं, इन्हें जो है आपके विष्णु पुराण में कुलिंदोपाल्यकस इस नाम से इनको जो है संज्ञा दी गई है। ठीक है, कि भाई अब पर्वतों के चरण में रहने वाले जो महान पर्वत में बात की, तो महान पर्वतों में रहने वाले की जो संज्ञा थी वो किन्नर्स को दी गई थी, जो हम ऑलरेडी किन्नर्स ट्राइब्स में हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आई थिंक उसको जो है उन्हें जो है पद्मा पुराण में वो संज्ञा दी गई थी, उन्हें जो है महान पर्वत के निवासी कहा गया था, किसको? किन्नर्स को। तो यहाँ पे कुलिंद पल्लेकस कहा गया है किसको? कुलिंद। देखिए, कुलिंद नाम से ही कुलिंद पल्लेकस की माउंटेन फीट जो है भी पर्वत के चरणों में रहने वाले को कहा गया है कुलिंदास और कुलिंदस को। ठीक है, कुलिंदो पल्लेकस। और उनकी जो कैपिटल मानी जाती है कुलिंद की, तो वो राजबन के आसपास मानी जाती है, पाउंटा साइड में। ठीक है, और यमुना नदी भी यहाँ पे जो है नियर बाय फ्लो करती है, और यमुना नदी का जो उद्गम स्रोत है वो कालिंद पर्वत से होने के कारण यहाँ के निवासियों को जो है क्या संज्ञा दी गई? कुलिंद या फिर कुनिंद कहा गया। ठीक है, और ये भी माना जाता है कि कुलिंद जो कालिंद शब्द है उसका जो मीनिंग है, अर्थ है, वो बहेड़ा है। ठीक है, बहेड़ा एक वृक्ष का नाम है। तो बहेड़ा वृक्ष, जिस तरह से औदुम्बराज वृक्ष की अधिकता के कारण जो है वहां के निवासी को औदुम्बरा कहा गया था, नूरपुर के निवासियों को, वैसे ही यहाँ पर जो है बहेड़ा वृक्ष अधिक होने के कारण यहाँ के निवासियों को जो है किस नाम से क्या संज्ञा दी गई? कुलिंद की संज्ञा दी गई। ठीक है, तो एट प्रेजेंट हम देखें तो कुलिंद कहाँ कहाँ है? वो सोलन, सिरमौर और यूपी के देहरादून, ये सभी जो है जो इलाके हैं ये किसी समय जो है कुलिंद के ही अंडर थे। और यही जो कुलिंद है, ठीक है, और यही कुलिंद बाद में जो है किसी ये ऐसा माना जाता है कि यही आगे जाके जो है ये कनैत भी बन गए। ठीक है, और ये माना जाता है कि कुछ लोग जो शिमला, नालागढ़, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, यहाँ के लोगों को भी जो है कुनैत के नाम से पुकारा जाता है। तो कहीं ना कहीं वो भी जो है कुनिंद शब्द से, कुनिंद जनपद से ही संबंधित है, और खशियों के साथ जो है इन्हें जोड़कर जो है हिमाचल प्रदेश के इन्हें भी जो है आदि निवासी कहा जाता है। और हम देखें तो जो कुनिदास है उन्हीं को आइडेंटिफाई किया जाता है किसके साथ? जो कनैत्स या फिर कुनैत्स। ठीक है, इन्हें कोई कनैत और कुनैत्स भी कहा जाता है, जो आपके मेनली आपके कुल्लू, शिमला में रहते हैं। और इन्हीं कुनैत्स को जैसे खशस के साथ जो है आपके मौवी और मवाना की संज्ञा भी दी जाती है। मौवी और मवाना जो हम देखते थे कि मौवी स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कुनबे का, और मवाना उसका जो क्षेत्र होता था। ठीक है, तो और उन्हीं के जो कॉइन्स भी हैं, ठीक है, जैसे हमने त्रिगर्ता, औदुम्बराज एंड कुलुतास के कॉइन्स भी देखे, वैसे ही आपके कुनिदास के कॉइन्स भी हैं। और उनपे जो कुनिदास के कॉइन है उनपे सिर्फ एक ही राजा का नाम है, वो है अमोघ भूति। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमोघ भूति। और ये किस शताब्दी के है? लगभग 1st सेंचुरी BC के हैं। और ये माना जाता है कि जैसे ही जो है शाका का जो आगमन हुआ मैदानी इलाकों में, तो वैसे ही जो उनकी जो स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस है, वो क्या हुई? वो उनकी खत्म हो गई। तो मुख्यतः जो कुलिंद स्टेट है, ठीक है, वो ब्यास, सतलुज और यमुना, इन 3 नदियों के बीच में फैला हुआ था। और इनके जो सिक्के हैं, सिक्कों के ऊपर इस तरह से कुछ शब्द जो है खुदाई मिली है, राजना कुनिदस्या अमोघ भूतर्या महाराज्यसा। तो देखिए आप यहाँ पे जो है अमोघ भूति का मेंशन किया गया है, जो हमने देखा कि मुख्यतः जो राजा है अमोघ भूति का यहाँ पे वर्णन किया गया है। सो अमोघ भूति एक तरह का जो है एक ऑफिशियल टाइटल के रूप में यूज किया गया है। और कुनिदास और कुलिंस की अगर बात करें तो उनके जो समकालीन जनपद की अगर हम बात करें तो पहाड़ी इलाकों में जो है उनके जो समकालीन जनपद थे वो आपके औदुम्बराज, ठीक है, औदुम्बरा जो अभी एट प्रेजेंट नूरपुर के निवासियों को माना जाता है, त्रिगर्ताज कांगड़ा के निवासियों को, कुलुताज जो कुल्लू में रहने वाले हैं, तो पहाड़ों में जो ये समकालीन थे। और मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें तो वहां पर अयोध्याज, मालवाज और अर्जुनायाज, तो ये जो है मैदानी इलाकों में जो है कुलिंस के क्या थे? समकालीन जनपद थे।
कुनिदास के अगर हम मुख्यतः कॉइन की बात करें तो उनके जो सिक्के थे मुख्यतः वो कॉपर और सिल्वर के उनके कॉइन्स थे, लेकिन दोनों सिक्कों के ऊपर जो इंस्क्रिप्शन थी, ठीक है, जो स्क्रिप्ट का यूज किया गया वो अलग अलग थी। अगर हम देखें तो जो सिल्वर कॉइन्स थे उनके, तो एक तरफ उसमें जो है प्राकृतिक लिपि का यूज था, दूसरी तरफ उसमें जो है पिछली साइड रिवर्स साइड में उसमें जो है खरोष्ट की स्क्रिप्ट का यूज किया गया था। दिस वाज ऑन द सिल्वर कॉइन्स। यदि हम कॉपर कॉइन्स की बात करें तो कॉपर कॉइन्स मुख्यतः वो जो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में जो है खुदे हुए थे, ठीक है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट का उसमें इस्तेमाल किया हुआ था कॉपर कॉइन्स में। दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुनिदास के जो कॉपर और सिल्वर कॉइन्स है दोनों में अलग अलग स्क्रिप्ट का यूज हुआ था। कॉपर स्क्रिप्ट में ब्राह्मी स्क्रिप्ट सीबी करके आप याद रखिए, और सिल्वर कॉइन्स में आपका एसकेपी आप रखिए, ठीक है, एस खरोष्ट की, ठीक है, सिल्वर कॉइन्स एस सिल्वर और के मीन्स खरोष्ट की और प्राकृत, ठीक है। तो एक तरफ प्राकृत था, दूसरी तरफ खरोष्ट की स्क्रिप्ट थी। तो ये माना जाता है कि ये दो तरह के जो कॉइन्स पाए गए हैं कॉपर और सिल्वर के, तो कॉपर कॉइन्स का इस्तेमाल वो अपने अपने राज्य के अंदर जो है उनको इस्तेमाल करते थे वो, ठीक है, लेन देन में। और सिल्वर कॉइन्स का यूज वो जनरली जो है दूसरे बाहरी राज्यों के साथ जो है वो व्यापार करने में इस्तेमाल करते थे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उनके जो कॉइन्स में है, कॉइन्स में जो है लक्ष्मी आइडल, ठीक है, लक्ष्मी आइडल में मूर्ति उसमें बनी हुई है, ठीक है, डियर भी है, हिरण, और जो है वो स्क्वायर शेप के, और स्तूप भी उसमें जो है मेंशन किए गए, स्तूपा, और सन गॉड भी उसमें मेंशन किया गया है कॉइन्स के ऊपर। सो दिस ये सभी आपको याद रखना है। और 200 और कुछ 200 से 300 जो कॉइन्स दोबारा से जो है उनके द्वारा शुरू किए गए थे, तो उन पर जो है त्रिशूलधारी शिव का उन्होंने जो है दिखाया है, और साथ ही साथ जो है भगवत चंद्रेश्वर महातन, उनको भी उसके ऊपर जो कॉइन्स के ऊपर उन्होंने मेंशन किया है, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो 200 से 300 जो नए कॉइन बनाए गए, तो कुछ कॉइन्स पे जो है त्रिशूलधारी शिव और भगवत चंद्रेश्वर महातन का मेंशन किया गया है। तो इन चार प्रमुख जो जनपद के बारे में हमने स्टडी किया, तो उन्हीं जनपद के साथ एक गद्दिका जनपद भी है, ठीक है, गद्दी जनपद। तो गद्दिका शब्द उनके लिए यूज किया गया है जो जनरली जो है चंबा वाले क्षेत्र में रहते थे, और ये सब जो है नेबर थे, ठीक है, पड़ोसी थे किसके, औदुम्बराज के। क्योंकि अगर आप देखें डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा और डिस्ट्रिक्ट चंबा दोनों ही जो है नेबरहुड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो गद्दी का जो जनपद है उन्हीं को जो है औदुम्बरा का भी पड़ोसी माना जाता था, जिनका जो मुख्य काम है वो क्या है, वो ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं किसका, आपके भेड़ बकरियों का। और पाणिनि के जो अष्टाध्यायी उसमें जो है गद्दी का जो ट्राइब है, गद्दी ट्राइब है, उसके बारे में जो ऑलरेडी हम मॉडर्न ट्राइब्स में पढ़ चुके हैं, तो उसको भी मेंशन किया है। तो मुख्यतः जो चार जनपद थे वो थे आपके त्रिगर्ताज, कुलुताज, औदुम्बराज और कुनिदास और कुलिनदास, ठीक है। तो इन चार जनपद के बारे में आपको डिटेल में स्टडी करना है। तो अगर हम देखें तो ओवरऑल आपको क्या याद रखना है, एक तो उनकी उत्पत्ति के बारे में आपको पता होना चाहिए, दूसरा आपको उनके मेन कॉइन्स के बारे में पता होना चाहिए, कॉइन्स के ऊपर जो है क्या मेंशन किया गया है, किस राजा को मेंशन किया गया है, कौन कौन से सिंबल्स उसमें मेंशन किए गए हैं, और क्यों उनका नाम पड़ा है, और एट प्रेजेंट जो है वो कौन कौन से क्षेत्रों में पाए रहते हैं ये लोग, और इनका जो ओरिजिन है किससे जो अपना वो वंशज मानते हैं, ठीक है, कौन सी नदी के किनारे किन नदियों का संबंध है उनसे, तो ये सब आपको जो है याद रखना है। एंड आई होप कि आपको ये जो चार जनपद हमने देखे, क्योंकि त्रिगर्ता जो पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी है उसमें भी इनका वर्णन किया गया, गणपाठ में भी इनका वर्णन किया गया है, और त्रिगर्तास को जैसे त्रिगर्ता षष्ठ आयुर्जीवी संघ कहा गया है, तो वो 6 कुंबे कौन से थे वो भी हमने डिटेल में देखा कि भी उन 6 कुंबों के आपको नाम याद होने चाहिए। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, वो जो कॉइन्स है, कॉइन्स के ऊपर जो इंस्क्रिप्शन है, जो इनकी स्क्रिप्ट है, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि किस जनपद के किस कॉइन पे जो है कौन सी स्क्रिप्ट का यूज हुआ है। सो ये सभी आपको याद रखना है। और आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि ये सब जितने भी, क्योंकि ये बहुत से टिपिकल वर्ड्स है इसमें, तो आप जितना हो सके आप नोट्स बनाइए डिटेल में, और साथ ही साथ जो आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे राजाओं के नाम हैं, कॉइन्स की जो स्क्रिप्ट्स हैं, तो वो सब आपको जो है आपको लिख कर याद करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो चलिए, ये था चैप्टर नंबर 14 ऑन द मेन 4 जनपदास ऑफ आर्यंस जो उन्होंने फॉर्म किए थे, और उनके बारे में हम डिटेल में देखा। और नेक्स्ट जो चैप्टर नंबर 15 रहेगा उसमें हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह से जो है इसके बाद जो है धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश में जैसे अलेक्जेंडर ने अटैक किया, उसके बाद और बहुत सी जो भारी ताकतें थी, ठीक है, ताकतों ने इसमें जो आक्रमण किया, जैसे आपके तुगलक डायनेस्टी का आक्रमण देखेंगे, गजनवी ने आक्रमण किया, ठीक है, और भी बहुत सारे जो भी भारी आक्रमण हुए, तो उन सभी के बारे में हम डिटेल में देखेंगे, और फिर मॉडर्न हिस्ट्री की ओर हम आगे की ओर चलेंगे। सो चलिए फिर, इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और आप कमेंट बॉक्स में व्यूज भी शेयर करें।
और थोड़ा सा कोशिश करें कि आप डीपली स्टडी करें एंड बी पॉजिटिव, हार्ड वर्क करते रहिए एंड क्योंकि जितना आप हार्ड वर्क करेंगे उतना ही आप जो है अपने जो एक टारगेट है सक्सेस है उसके आप धीरे धीरे जो है आप आगे उसकी ओर बढ़ते जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल एंड